नमस्कार, मैं अर्चना द्विवेदी आज कुछ मुक्तक लेकर इस कलमकार मंच के माध्यम से आप सभी के बीच अपनी भावनाएं लेकर उपस्थित हूँ। आज जो मुक्तक आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, बेटियों पर हैं, कुछ माँ के ऊपर हैं, तो मैं एक मुक्तक इन 4 पंक्तियों का आप सभी के बीच रखती हूँ। महक उठता है वन उपवन कली जब मुस्कुराती है, महक उठता है वन उपवन कली जब मुस्कुराती है, उम्र लगती बहुत छोटी खुशी जब पास आती है। हर किसी को लगता है कि जब हमारे पास खुशियां होती हैं, हमें लगता है कि हमारा जीवन कितना छोटा हो गया है। यही बात मैंने इसमें कहने का प्रयास किया कि उम्र लगती बहुत छोटी खुशी जब पास आती है, प्रबल होती है सौ सौभाग्य माँ की कोख से तब ही। मेरा मानना है कि यदि किसी के घर में एक बेटा जन्म ले तो निस्संदेह उसका भाग्य तो प्रबल होता ही है, लेकिन यदि भाग्य से बेटी जन्म ले तो उस घर का भाग्य 100 गुना बढ़ जाता है कि प्रबल होती है सौ सौभाग्य माँ की कोख से तब ही। जन्म लेती है एक बेटी जो घर जन्नत बनाती है, जन्म लेती है एक बेटी जो घर जन्नत बनाती है। और 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाएं, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, माँ हूँ, तो अपनी भावनाएं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। संगीत है बेकार मधुर तान के बिना, संगीत है बेकार मधुर तान के बिना, हर नाम है गुमनाम सा पहचान के बिना, हर नाम है गुमनाम सा पहचान के बिना। 100% ये बात सत्य है कि जिस देश में जिस स्थान पर बेटियों का सम्मान नहीं होता, वो स्थान कभी प्रगति कर ही नहीं सकता कि वो देश तरक्की का शिखर छू नहीं सकता। वो देश तरक्की का शिखर छू नहीं सकता, वो शिखर छू नहीं सकता। जीती हो जहां बेटियां सम्मान के बिना, जीती है जहां बेटियां सम्मान के बिना। एक और मुक्तक आप सभी के बीच रखती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ मैं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कि एक माँ है, गरीबी में अपने बेटे का पालन पोषण करती है इस उम्मीद के साथ कि बुढ़ापे में यही बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसे वही अपनी माँ ही कितनी बुरी लगने लगती है और आए दिन घर में बवाल मचा रहता है उस माँ की वजह से। सुनिएगा मेरे ये हृदय के उद्गार, मेरा ये मार्मिक सा उद्गार सुनिएगा कि जिस उंगली को थाम कर, जिस उंगली को थाम कर चलना सीखे लाल, जिस उंगली को थाम कर चलना सीखे लाल, हाथ वही बोझिल बने घर में मचा बवाल, हाथ वही बोझिल बने घर में मचा बवाल। कैसी विडंबना है कि जिस माँ की उंगली को पकड़कर बेटा चलना सीखता है और बाद में वही उंगलियां उसको बोझ लगने लगती हैं कि निजी स्वार्थ को त्याग कर खूब लुटाया प्यार। माँ के लिए है ये पंक्तियां कि निजी स्वार्थ को त्याग कर खूब लुटाया प्यार,
आज उसी ममतामयी माँ पर उठे सवाल, आज उसी ममतामयी माँ पर उठे सवाल। मैंने बहुतों को कहते हुए सुना है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ-बाप से कहते हैं कि आखिर आपने हमारे लिए किया ही क्या है? वहीं से ये बात मेरे मन में आई कि माँ कितने सारे सुख वैभव को त्याग करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है, परंतु बाद में देखिए ना क्या-क्या सुनने को मिलता है उन्हें। एक और मुक्तक रखती हूँ आप सभी के बीच कि हमें अपने बच्चों को उपहार न दें तो चलेगा, लेकिन यदि हम उन्हें संस्कार न दें तो उनका पूरा जीवन ही नर्क के समान है। मैंने इस मुक्तक में यही कहने का प्रयास किया है कि आप अपने बच्चों को उपहार न दें, कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर रोएगा और चुप हो जाएगा, लेकिन यदि आपने उसे संस्कार नहीं दिए हैं तो वो पूरे जीवन रोएगा और शायद आपको भी कभी माफ ना कर पाए। 4 पंक्तियां आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। 5 वर्ष तक कीजिए, 5 वर्ष तक कीजिए शिशु को लाड दुलार, 5 वर्ष तक कीजिए। खूब प्यार करिए अपने बच्चों को, लेकिन उनकी उम्र जब 5 से 6 वर्ष तक हो तभी तक कि 5 वर्ष तक कीजिए शिशु को लाड दुलार, फिर अनुशासित संयमित हो प्रतिपल व्यवहार, फिर अनुशासित संयमित हो प्रतिपल व्यवहार। ईंट पत्थरों से बढ़े मात्र बाहरी शान। कितनी भी सुंदर हवेली हो, कितने भी संगमरमर और घर में पत्थर लगे हों, लेकिन यदि उस घर का बेटा बेटी संस्कार विहीन हो तो वो घर तो मात्र दिखावे का ही रह जाता है, घर में सुख शांति नहीं रहती। कि ईंट पत्थरों से बढ़े मात्र बाहरी शान, हो सुयोग संतति अगर हर्षित हो परिवार, हो सुयोग संतति अगर हर्षित हो परिवार, हर्षित हो परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।